हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत करते हैं आपका मैथ 0 किलोमीटर में दोबारा। और आज हम शुरू करने वाले हैं सर्कल, जिसमें स्ट्रेट लाइन की इस सीरीज के अंदर कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री की हमने सीरीज चालू की थी, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन की 2 क्लासें आ चुकी है जो बहुत ही बेहतरीन क्लासें रही है। उनका रिजल्ट भी बच्चों ने बहुत अच्छा दिया है। अब हम सर्कल शुरू करने वाले हैं। सर्कल के 25 क्वेश्चन आएंगे। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पढ़ रखा है। पेपर अभी कैंसिल हो गया था, वरना अब तक तो हो जाते पेपर। ठीक है, तो पेपर का 1 डेढ़ महीना है, तब तक हमारी सीरीज को आप फॉलो कीजिए और आपको 25 में 25 आने का वादा हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, धमाकेदार शुरुआत। और ये हो गया आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन करिए जल्दी से, स्किप करिए वीडियो को और क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। इफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx+2fy प्लस सी इक्वल टू 0, जहां सी ग्रेटर देन 0 है, टचेज द वाई एक्सिस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक बात ये बताओ कि अपने पास में ये क्या दिया हुआ है कि एक अपने पास में सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx+2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसका मैं सेंटर की बात करूं तो कितना आएगा, तो आपने बोला सर इसका सेंटर माइनस का जी और माइनस का एफ आएगा। अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो वो कितना आएगा, तो आपने बोला सर वो जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी आएगा। यही बात होगी ना। अब हम क्या करते हैं, देखो ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। वाई एक्सिस को एक सर्कल के टच करने का मीनिंग क्या हो गया कि ये अपने पास में कोई ये पॉइंट है, इसको टच कर रहा है। ओके, हो सकता है ये इस टाइप का सर्कल हो। अगर ये टच कर रहा है तो इसका ये तो अपने को पता चल गया कि यार इसका जो सेंटर होगा वो कितना होगा, आपने बोला माइनस का जी और माइनस का एफ होगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं यहां से, तो ये पॉइंट क्या होगा, तो आपने बोला सर माइनस का जी कोमा जीरो होगा। जी के बारे में हमें पता नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड में, फर्स्ट में, थर्ड में। हमने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लिया क्योंकि जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे, तो आपने बोला सर इसके जीरो कोमा माइनस के एफ कोऑर्डिनेट होगी। अब अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस क्या होगी, ये वाली तो रेडियस हो गई। अगर मैं सेकंड पेन से आपको दिखाना चाहूं तो यही तो अपने पास में इस सर्कल की रेडियस होगी। और ये रेडियस किसके इक्वल होगी, तो आपने बोला सर ये जी के इक्वल होगी। अब ये रेडियस जी के इक्वल होगी, इसका मीनिंग ये जो अपने पास में रेडियस बताई थी जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी जो होगा वो अपने पास में माइनस जी के इक्वल आएगा। यही तो बात होगी। माइनस जी क्यों बोला जा रहा है, देखो ये माइनस जी है, लेकिन माइनस जी कभी नहीं लेते हम क्योंकि अंडर रूट कभी माइनस नहीं होता, तो मॉडुलस से ले लिया करो इसका। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, आपके पास क्या है कि सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी इज इक्वल टू हो गया जी स्क्वायर। जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एफ स्क्वायर की वैल्यू सी आ गई। अगर एफ की वैल्यू बताना चाहो तो कितना आएगा, तो आपने बोला सर प्लस माइनस रूट का सी आएगा। एफ पर ये कंडीशन रहेगी अगर ये वाई एक्सिस को टच करता है और जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx+2fy प्लस सी इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो आपने बोला सर डी करेक्ट हो गया। एफ इक्वल टू प्लस माइनस रूट सी आएगा। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आपने बोला सर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसिडर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी इक्वल टू 0, देन अपने पास में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि अगर मैं पहले वाले सर्कल के लिए सेंटर की बात करूं तो कितना आएगा, तो आपने बोला सर माइनस का ए कोमा जीरो आएगा। फिर मैंने बोला कि अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो कितना आएगा, तो आपने बोला सर जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का सी हो जाएगा। ये इसकी अगर मैं R1 की बात करता हूँ और ये मैं इसके सेंटर 1 की बात करता हूँ। इसी प्रकार अगर सेंटर 2 देखा जाए सेकंड सर्कल के लिए, तो कितना आएगा, तो आपने बोला सर वो जीरो कोमा माइनस का बी आएगा। और अगर मैं इसके R2 की बात करूं, रेडियस की बात करूं, तो कितना आएगा, तो आपने बोला सर बी स्क्वायर माइनस का सी आएगा। C1 C2 R1 R2 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि ये सर्कल एक दूसरे को आपस में टच करते हैं। टच करने का मीनिंग क्या होगा कि यार देखो एक तो सर्कल अपने पास में ये दिया हुआ है, सेकंड अपने पास में कुछ इस टाइप का सर्कल दिया हुआ है। अब टच करने इसका मीनिंग ये हो गया कि इनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो इनके रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, C1 C2 अगर डिस्टेंस बात करूं, इसके लिए हमेशा याद रखना दो अगर सर्कल एक दूसरे को टच करें, इसका मीनिंग C1 C2 इट मीन्स क्या हो गया कि इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगी। बात समझ में आ रही है, आपने बोला हाँ। अब C1 C2 के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो सेंटर 1 और 2 दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हो ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आएगा। वो दोनों का रेडियस प्लस में होगा, तो ए स्क्वायर माइनस का सी है, प्लस में दूसरा बी स्क्वायर माइनस सी है। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यहाँ तो आया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ से अगर स्क्वायर किया तो देखो पहले इस वाले का स्क्वायर इस वाले का स्क्वायर ऐड हो गया, तो यहाँ से तो आ गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2c प्लस का 2 अंडर रूट में कितना आएगा, तो आपने बोला ये ए स्क्वायर माइनस सी होगा और अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस सी होगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, देखो
ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 2c की वैल्यू अपने पास में 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का सी और बी स्क्वायर माइनस का सी आ गई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो आपने बोला सर सी स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट हट गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का सी और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस का सी। बात समझ में आ गई। अब आप काम करो, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इनको मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया, प्लस में सी स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस में ए स्क्वायर सी हो गया और माइनस का बी स्क्वायर सी हो गया। बात समझ में आ गई। अब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर वापस कैंसिल आउट होगा, तो अपने पास में क्या आएगा, तो आपने बोला सर ए स्क्वायर सी प्लस का बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। अब आप काम करो, सी को पहले कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में भाग लगा दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का और इस सी स्क्वायर को इस साइड ले आओ। ये सी था ना, तो सॉरी सी था, सी को ले आओ। तो 1/c की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, आपने बोला सर ये आगे 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ये अपने पास में कंडीशन होगी अगर ये दोनों सर्कल, कौन कौन से सर्कल हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी इक्वल टू 0 एक दूसरे को टच करेंगे, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। 1/c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखो थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, हर बार पूछे जाएंगे, कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन टपकेंगे। याद कर लो, रट लो इन चीजों को। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज ए जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए सर्कल। अब देखो ये हमेशा याद रखना, अपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, सर्कल पढ़ रहे हैं अभी, इसके बाद में हम पैराबोला पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, जितने भी इलिप्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उसके अंदर कंडीशन होती है इस इक्वेशन की। यहाँ पे सर्कल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, तो आपने बोला सर सर्कल होने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो सेम होना चाहिए। इसका मीनिंग ए और बी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड बात, जब सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं तब हमारे पास में एक्स वाई का जो कोफिशियंट होता है ना एच, वो हमारे पास में 0 होता है। बस ये कंडीशन लगा दो सर, आपका ये जो इक्वेशन है वो सर्कल के इक्वेशन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो आपने बोला सर सी ऑप्शन आपका सही हो गया। रट लो, पूछा जाएगा कोई ना कोई शिफ्ट में भैया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ ए सर्कल ऑफ रेडियस बी यूनिट, अपने को रेडियस दे रखा है एक सर्कल की बी यूनिट एंड सेंटर दे रखा है 0,b और टच कर रहा है इस लाइन को इस टाइप से, इसका मीनिंग क्या होगा, पहले तो ये बताओ। आपने बोला सर एक सर्कल था अपने पास में और ये अपने पास में कोई लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन अपने को दे रखी है y माइनस एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, इसको एक साइड लेके आ गए और अपने पास में ये सेंटर दिया है 0,b। इसका देखो रेडियस देने का मतलब क्या निकला यहाँ पे, तो आपने बोला सर रेडियस देने का मीनिंग ये हो गया कि अगर मैं इसकी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं तो ये b के इक्वल बता रहा है, तभी तो बोला b यूनिट आ रहा है। तो हम पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस कितना आता है, तो आपने बोला इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर पुट कर दो। पुट किया तो आपके पास आया b माइनस 0 प्लस रूट 2 और बाय में कितना हो गया, तो आपने बोला सर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है जो एक्स वाई का मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे रूट 2 होगा इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये अपने पास में किसके इक्वल दे रखा है, इस रेडियस के इक्वल होता है, तो b निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, b प्लस रूट 2 इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये रूट 2b आ गया। तो यहां से आपके पास में अगर मैं बात करूं रूट 2 माइनस 1, b को एक साइड लेके आए इक्वल टू रूट 2 हो गया। अब आप b को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया रूट 2 बाई रूट 2 माइनस 1। अब क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर दो। जैसे ही आपने रैशनलाइजेशन किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये अपने पास में b की वैल्यू आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो आपने बोला b की वैल्यू 2 प्लस रूट 2 आ गई सर, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अपने पास में a ऑप्शन सही हो गया। आई थिंक a ऑप्शन ही सही होना चाहिए ना, b थोड़ी होगा। 1 सेकेंड देख लेते हैं। ये अपने पास में b की वैल्यू आई और ये हो गया रूट 2 माइनस का 1, ये रूट 2 हो गया। हाँ यही तो है कि b की वैल्यू, ठीक है, ये अपने पास में आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तो आपने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, देखो उसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ए होगा, ये गलत दे रखा है इसके अंदर। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस एज फ्रॉम द ओरिजिन एंड सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अपने पास में एक सर्कल दिया हुआ है जो 0,0 से क्या कर रहा है, पास आउट हो रहा है। यही तो बोला इसने, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब ये क्या बोल रहा है, जो सेंटर इसका है वो एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं कर रहा है, बट एट ए डिस्टेंस एज फ्रॉम द ओरिजिन। इट मीन्स अपने पास में ये डिस्टेंस क्या है, h है। तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, h,0 बन जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है। तो ये अपने पास में सर्कल इस टाइप का बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा ना। तो अगर मैं इसके इक्वेशन की फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो आपने बोला सर एक अपने पास में सेंटर के लिए सेंटर दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो आपने बोला x माइनस एच का स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू रेडियस कितनी आ गई, तो आपने बोला h, तो h का स्क्वायर हो गया।
इसको सोल्व किया तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2hx प्लस का एच स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉरी एच स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 2hx इक्वल टू 0। ये अपने पास में सेंटर बन गया, सर्कल बन गया, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ वही आंसर सही है, बाकी इसमें थोड़ा बहुत गलती है, कोई बात नहीं। What is the radius of circle passing through the point 2,4 and having center at the intersection of? इसका मीनिंग क्या हो गया कि अपने पास में एक सर्कल की रेडियस बतानी है जिसमें ये 2,4 से तो पास आउट होता है, और अपने को क्या दे रखा है कि इनका जो सेंटर है वो इन दोनों को लाइनों के इंटरसेक्शन पे क्लिक करेगा। तो इंटरसेक्शन के लिए पहले आप इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, इन दोनों को सोल्व करो, तो आपने बोला ठीक है 2x प्लस 3, y की वैल्यू मैं यहां से क्या रख सकता हूं, तो आपने बोला x माइनस 4 रख सकते हैं, प्लस का 7 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये कितना हो गया, तो आपने बोला सर ये 5x माइनस का 15 प्लस का 7 इक्वल टू 0 हो गया। बात समझ में आ गई, सॉरी 15 या 12 हो गया। तो ये कितना हो गया, 7 3 2 5, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी x इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू अगर 1 आता है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने बोला सर y की वैल्यू अपने पास में इससे तो माइनस का 3 आएगी। ठीक है, ये अपने पास में हो गया। अब हम बात करते हैं, यही हुआ ना, हाँ ठीक है, ये अपने पास में इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। इंटरसेक्शन पॉइंट यही तो अपने पास में सेंटर आ गया, और दूसरा पॉइंट अपने को क्या दे रखा है, ये 2,4 से पास आउट हो रहा है। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, अपने पास में ये तो इसका सेंटर आ गया जो 1, माइनस का 3 दिया हुआ है, और अपने को ये एक पॉइंट दे रखा है जिससे ये जो सर्कल है वो पास आउट हो रहा है। तो रेडियस क्या निकालोगे, तो आपने बोला 2 पॉइंट की डिस्टेंस करनी है, तो रेडियस कितनी आ गई, तो आपने बोला सर ये आ गई अंडर रूट के अंदर 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 49 प्लस 1 रूट 50। तो रूट 50 अपने पास में क्या आ गई, इसको हम 5 रूट 2 भी लिख सकते हैं। जो रेडियस आ गई 5 रूट 2 यूनिट आ गई, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स a, b एंड b माइनस बी ए। एक बात हमेशा याद रखना, जब अपने पास में कोई भी सर्कल ओरिजिन से पास आउट होता है तो उसके अंदर जो कांस्टेंट होता है ना उसकी वैल्यू 0 होती है, ये हमेशा याद रखना। इट मीन्स अगर हमारे पास में देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये कॉमन सर्कल लेते हैं ना, जब ओरिजिन से पास आउट होता है तो c को आप हटा दिया करो पहले ही। ठीक है, तो आपने c को यहां से पहले ही हटा दिया, ये हो गया c, और इक्वल टू में डायरेक्ट इसको 0 के इक्वल लिख दो। क्यों, क्योंकि जब हम इसमें 0,0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो आपने बोला सब 0 हो जाएगा, c की वैल्यू 0 आएगी। अब हम करते हैं कि यार a, b से पास आउट हो रहा है, इसका मतलब a और b को सेटिस्फाई करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ga प्लस का 2fb इक्वल टू 0 होगा। सेकंड बात करते हैं हम कि माइनस बी और माइनस ए से पास आउट होता है, इनका मीनिंग बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2gb माइनस का 2fa इक्वल टू 0। इन दोनों को आपने सोल्व किया, सोल्व करने का मीनिंग क्या होगा कि इन दोनों इक्वेशन को इक्वल लिख दिया, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल है, इक्वल लिखते ए स्क्वायर प्लस, या आप घटा दो इनको, सीधी सी बात है, घटाते ही आपके पास क्या आया 2ga प्लस का 2gb प्लस का 2fb माइनस का 2fa, माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, ये हो गया अपने पास में। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि यार अगर मैं देखो 2 तो सब में कॉमन आ रहा है तो उसको तो भगा दो, सब में 2 का डिवाइड कर दो, तो अपने पास क्या आया, तो आपने बोला g कॉमन लेते ही a प्लस बी आ गया, प्लस में f कॉमन लेते ही a प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया। बात समझ में आ गई। अब a प्लस बी का जैसे ही डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया कि यार f प्लस जी इक्वल टू 0 आ गया, यानी सेंटर का जो कोऑर्डिनेट का सम होगा वो 0 हो जाएगा। अब हमें क्या बोला गया था, ऑन विच लाइन डज द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई। तो ये जो इस इक्वेशन को अगर f और g की जगह मैं x और y रख देता हूं तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, इस लाइन के ऊपर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अपने पास में ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। बात समझ में आ गई, आपने बोला हाँ। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि अपने पास में दिया हुआ है कि सेंटर है वो 1,2 एंड पासिंग थ्रू 4,6। वापस वही बात हो गई कि ये 1,2 तो इसका सेंटर है और ये कहां से पास आउट हो रहा है 4,6 से, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो आपने बोला सर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालिए, वो निकाल दो, 4 माइनस 1 या 9 हो गया, 6 माइनस 2 4 16 हो गया, यानी रेडियस की वैल्यू आ गई अपने पास में रूट का 25 आ गई। अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो कितने आएगा, अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर 25 होगा। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि इसके एरिया बताओ, तो एरिया अगर हम बात करते हैं सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 25, तो 25 पाई इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अपने को 2 सर्कल के इक्वेशन दे रखे हैं और हमें बोला गया है कि इन दोनों के बीच के सेंटर की डिस्टेंस बताओ। तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होने का मीनिंग पहले तो अपने को सेंटर पता होना चाहिए, बाद में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अगर मैं C1 की बात करता हूँ, C1 की बात करता हूँ तो
सेंटर 1 है, जो सर्कल 1 है उसका सेंटर क्या होगा, तो आपने बोला 1,3। डायरेक्ट हम क्या किया, कंपेरिजन कर दिया इस तरीके से। फिर हम बात करते हैं C2 की। अगर C2 की बात करें यानी सर्कल 2 के सेंटर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 4, माइनस का 1 हो जाएगा। अब C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आप निकाल लो। अब C1 C2 के बीच की डिस्टेंस कितनी आई, तो आपने बोला अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 1 का स्क्वायर, वापस वही बात 9, और ये हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 1 तो 16 हो गया। यानी C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो रूट का 25 आएगी, जिसकी वैल्यू 5 यूनिट होगी। तो कौन सा उत्तर आ गया आपके पास में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी करो, देखो रुकना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द सर्कल मीट द एक्स एक्सिस इन 2 पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन। देखो एनडीए के अंदर क्वेश्चन आया था। देखो इसको करने के 2-3 मेथड हैं, बट आप हमेशा याद रखना इसका आंसर बी होगा, C<0। मैंने इसको नहीं डाला था लेकिन वो सर ने डाल दिया था, ये याद रखना इसका बी ऑप्शन सही है, C<0। ये थोड़ा सा टाइप का है, अलग टाइप का है ना, एनडीए लेवल का है, बट एयरफोर्स में पता नहीं क्या पता यार आ जाए। तो डायरेक्ट याद रखना, जब अपने पास में जो फॉलोइंग कंडीशन डज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 सर्कल दिया हुआ है, अगर वो एक्स एक्स को दोनों इस टाइप से मीट कर रहा है, एक तो अपने पास में ये होता है ना कि दोनों तरफ मीट करने का मीनिंग ये होगा कि ये वाला मीट कर रहा है, तो हमारे पास में C<0 होगा ऑलवेज। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द x = 0। इसका मीनिंग क्या होगा, देखो x = 0 को टच कर रहा है, x = 0 का मतलब होगा y एक्सिस, फिर y = 0 कर रहा है, यानी x = y एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मीनिंग तो y = और ये आ गया अपने पास में x = 2। ये अपने पास में कौन सी लाइन आ गई, x = 2, इनको टच कर रहा है। इनको टच करते करते अपन क्या करते हैं, एक सर्कल को इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें बोला गया है कि इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात हमेशा याद रखना, इसका जो सेंटर होगा वो कितना हो जाएगा। अगर ये पूरा जो इसका डायमीटर है वो 2 दिया हुआ है, इसका मीनिंग अगर ये हाफ पर बात करते हैं तो 1, ऐसे ही अपने पास में ये वाला कितना हो गया 1, तो इसका जो सेंटर हो गया वो 1,1 हो गया। रेडियस भी क्या हो गया, इसका 1 हो गया, रेडियस भी 1 आ गया, सेंटर भी 1 आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि इसका इक्वेशन क्या होगा, तो आपने बोला सर x - 1 का स्क्वायर हो गया प्लस y - 1 स्क्वायर हो गया इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर होता है वो 1 हो गया। बात समझ में आ गई आपके, आपने बोला हाँ। अब दोनों आप इनको इक्वल कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ओपन कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये माइनस का 2x हो गया, माइनस का 2y हो गया, यहाँ से +1 एक 1 से कैंसिल आउट हो गया, +1 = 0। तो ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। बात समझ में आ गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इट्स डायमीटर। पहली बात तो ये बताओ, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, अच्छा अपने को ये बोला गया है कि इसका जो जो इसमें एक बात हमेशा याद रखना, जैसे इसका सेंटर क्या निकालोगे आपने बोला सर 1,-2 इसका सेंटर आएगा, यानी हमारे पास में कुछ इस टाइप का बनेगा, लेकिन ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, इस टाइप का कुछ बनेगा। बट हमेशा कुछ भी याद मत करना, एक बात बताओ, जो डायमीटर होगा, डायमीटर कोई सा लो, सेंटर से तो पास आउट होगा ही ना, ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। तो हमें क्या करना है, इन इक्वेशन चारों इक्वेशन के अंदर 1,-2 पुट कर देना है। अगर 1,-2 जिसको ये सेटिस्फाई करेगा वही अपने पास में बन गया। जैसे फोर्थ ऑप्शन अपने को दिया हुआ है कि 2x + y = 0, देखो डायरेक्ट बता देते हैं, तो ये हो गया 2 × 1 और ये हो गया y की वैल्यू -2। क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं कि हमेशा जो डायमीटर होगा वो सेंटर से पास आउट होगा ही होगा, गारंटी है ये, इसलिए हमने ये कर दिया। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, तो आपने बोला सर 2 - 2 = 0, यानी सेटिस्फाई कर गया, फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया। बाकी कैसे कर सकते हैं, देखो 0 यहाँ से पास आउट होगा तो इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो ना, इसके लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख लो या कैसे भी कर लो, वो आपकी मर्जी है। पर देखो अगर क्वेश्चन को जल्दी सेकंडों के अंदर निपटाना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस द एक्सिस एंड डिस्टेंस 5,0। इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास में एक सर्कल है जो इनको एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, एक तो 0,5 डिस्टेंस का मीनिंग क्या हो गया, इस टाइप से इसको टच कर रहा है। हमें क्या बोला गया है, तो इसके अल्फा की यहाँ पे जो वैल्यू है वो बताओ। ये बताओ कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका जो सेंटर होगा वो कितना होगा, 5,5 होगा। यहाँ पे अगर इसके सेंटर की बात करें तो ये कितना है, अल्फा। अपने पास में इसका सेंटर 5,5 है, यहाँ पे अल्फा है, इसका मीनिंग हो गया अल्फा की वैल्यू 5 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। कई पता नहीं कंपेरिजन कैसे करते हैं, सेकंडों में निपटा दिया, 5 आएगा अल्फा की वैल्यू। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
इसको छोड़ दो, ये एनडी लेवल का, बट मैं बता देता हूँ कि हमें बोला गया है कि ये रिप्रेजेंटेड कर रहा है कौन से सर्कल को। तो जेड की जगह आप एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेना, जेड बार की जगह आपको एक्स माइनस आयोटा वाई लेना, क्योंकि बार तो यही होता है अपने पास में, कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ा सा रिलेटेड है ये, क्योंकि कई बार दो टॉपिकों को मिक्स करके क्वेश्चन डाल दिया जाता है। अब ये दोनों वैल्यू क्या करनी है आपको, अगर मैं जेड इंटू जेड बार की बात करूँ तो कितना आएगा, तो आपने बोला एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास में प्लस का वाई स्क्वायर, ये वाला इसके अंदर पुट कर दो आप। आपके अंदर जो सर्कल आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट का माइनस हाफ कर देना, वो इसका सेंटर बन गया। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई वाले का कोफिशिएंट का माइनस हाफ कर देना, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर बन जाएगा। तो उससे ऑप्शन आपको पता चल जाएगा। बाकी थोड़ा सा लेंथी था, मैंने छोड़ दिया, आप कर देना इसको। द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू टच किसको कर रहा है। तो ये बताओ कि अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं तो कितना आएगा, तो आपने बोला सर इसका सेंटर होगा माइनस का 2,2, और अगर इसके रेडियस की बात की जाए तो कितना होगा, तो आपने बोला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस का माइनस का सी आता है, तो प्लस फोर माइनस का 4 हो गया। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई पहले। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर ड्रॉ करूं तो माइनस का 2,2 यानी इस टाइप का है, और अपने पास में कुछ इस टाइप से ये होगा। अब दोनों को टच मैंने क्यों करवाया ये बताओ, तो आपने बोला सर ये माइनस 2,0 से भी है और ये 2,0 से भी है, तभी तो अपने पास में इसका जो सेंटर आया वो माइनस का 2,2 आया, क्योंकि रेडियस अपने को 2 दिया, तो यहाँ से भी 2 होगी रेडियस, वो भी यहाँ से भी 2 होगी। तो ऑप्शन 3 हो गया, बोथ द एक्सेस को क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट 3,0 एंड वाई एक्सिस एट 0,3। इसका मीनिंग ये हो गया, अपने पास में ये सर्कल, इसको देखो ये टच कर रहा है ना, अभी टच यहाँ नहीं कर रहा है लेकिन एक्चुअल में कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये होगा 3,0। अगर ये इसको टच कर रहा है तो अपने पास में इसका सेंटर क्या होगा, तो आपने बोला 3 को। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, जैसे अपन ने जो ए बी एच के अंदर रिलेशन निकाला था ना, वो देखते ही आपको पता चलता है, या थोड़ा सा घुमा के, ये इसमें घुमाना तो कुछ है ही नहीं सीन। अगर हम इसमें बोल रहे हैं कि इसका रेडियस क्या होगा, तो आपको पता चल रहा है साफ साफ, ये वाली डिस्टेंस ले लो भैया, या ये वाला ले लो, ये 3 आएगी, तो ऑप्शन 1 राइट हो गया। 3 यूनिट इसकी डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस के लिए। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट 3, वापस ये आ गया, तो इसकी वैल्यू तो वापस अभी भी निकाली थी, 3 यूनिट आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंसीडर द फॉलोइंग। देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि कौन सा स्टेटमेंट है। अगर मैं सेंटर 1 की बात करता हूं तो सेंटर 1 कितना आएगा, तो आपने बोला इस सर्कल के लिए 1,1 आ गया। फिर मैंने बोला R1 कितना आएगा, तो आपने बोला सर ये √2 आ गया, क्योंकि जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी होता है, सी यहाँ पे 0 है, तो 1 रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 हो गया। C2 की बात करें सेंटर 2 इसी के लिए, तो क्या आ गया, तो आपने बोला सर 0,0 हो गया। अगर मैं बात करता हूँ R2 की, तो ये देखो ये R स्क्वायर इक्वल टू में, तो R2 की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें क्या बोला गया है कि पहला जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज ट्वाइस दैट द सेकंड सर्कल। ट्वाइस दुगनी है, क्या आपने बोला नहीं है, √2 है। दूसरी बात यानी पहले वाला गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि बोथ द सर्कल पास थ्रू द ओरिजिन, दोनों सर्कल एक्स अपने पास में ओरिजिन से पास आउट हो रहे नहीं हो रहे। तो आपको पता चल गया ओरिजिन से अभी भी बताया था, जिसका सी 0 हो गया ना, जिसका कांस्टेंट फंक्शन 0 हो गया, वो हमेशा ओरिजिन से पास आउट हो। तो ये देखो ये ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, आपने बोला हाँ, क्योंकि इसका सी 0 है। क्यों कर रहे हैं सी 0, क्योंकि हमारे पास जैसे ही हमने ओरिजिन से पास आउट होगा, इसका मतलब 0,0 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हर जगह 0 करने पर 0 इक्वल टू 0 है, बट यहाँ पे 0 इक्वल टू 1 आ गया, जो नहीं करता। यानी सेकंड जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास आउट नहीं कर रहा। ये देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में, सेकंड वाले सर्कल का तो ये लाइन, तो ये तो सेंटर हो गया इसका, इससे पास आउट थोड़ी करेगा। तो ऑप्शन 4 सही हो गया कि वो दोनों ही ऑप्शन आपके पास में गलत हो गए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज इनसाइड द। इनसाइड के लिए याद रखना, अगर हमारे पास में सर्कल की इक्वेशन है, अगर c ग्रेटर देन 0, इसका मतलब तो हो गया कि वो बाहर है। वो क्या है, बाहर है पॉइंट। अगर c इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब परिधि के ऊपर स्थित है, यानी उसी के ऊपर स्थित है। और c लेस देन 0 आ गया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर स्थित है। बात समझ में आ गई। अब ये क्या बोल रहा है कि लाइज इनसाइड, इसका मतलब अंदर स्थित है। अंदर स्थित है इसका मतलब ये वाली कंडीशन कौन सा पॉइंट आपको सेटिस्फाई करवाएगा, तो ऑप्शन बी आपको सेटिस्फाई करवाएगा। क्यों करवाएगा वो देखो कि पहले तो अपने को क्या दे दिया इसने, x माइनस 3 का स्क्वायर। अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन लिखूं, सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखी है, और ये हो गया y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो गया। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को एक साइड लेके आता हूं तो x माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, y माइनस 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 36 इक्वल टू 0 हो गया। ये अपने पास में कौन सी इक्वेशन है, c की इक्वेशन है। ये अपने पास में सर्कल की इक्वेशन है। अब आप इसमें 0,1 पुट करो, तो आपने बोला यार 0,1 पुट करते 0 माइनस 3 हो गया। और y की वैल्यू कितनी है, अगर y में मैं 5 पुट करता हूं तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 36 हो गया। ये अपने पास में c की वैल्यू आ गई। अब देखो c की वैल्यू कितनी आई, तो आपने बोला पॉइंट रखने के बाद, पॉइंट रखने के बाद ये 9 हो गया, ये 0 बन गया। 9 माइनस 36 जो भी होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा मतलब इनिंग होगा।
यानी अपने पास में ये वाला पॉइंट हो गया। अब आप ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को रखोगे ना तो ये ग्रेटर देन जीरो आएगा। ग्रेटर देन जीरो आने का मतलब ये सारे बाहर है, इनसाइड का मतलब अंदर वाला है, तो ऑप्शन 2 0,1 इसके अंदर होगा। बात करते हैं देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे टाइप का लेके आऊँ कि पॉइंट 1,2 जो है वो इस सर्कल के बाहर कर रहा है या अंदर कर रहा है। तो अब की बार देखो ऑप्शन चेक नहीं करने, आपको डायरेक्ट इसको पुट करना है और आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। अगर मैं इसके अंदर 1,2 पुट करता हूं तो क्या आएगा, तो आपने बोला सर 1 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस का 4 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 4 8 9 9 है। अब इसकी वैल्यू पुट करने पर 9 आई, ये क्या होता है ग्रेटर देन जीरो है। 9 तो ग्रेटर देन जीरो होता है, तो मतलब जो अपने पास सी आता है वो ग्रेटर देन जीरो हो गया। सी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट, बाहर होगा ये पॉइंट, अंदर नहीं होगा, बाहर होगा ये पॉइंट। इसलिए 2 क्वेश्चन इसके ऊपर लेके आ गया था मैं। अब क्या बोला, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज बोथ द एक्स एंड हैज सेंटर ऑन द लाइन। अब आपको ये फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, आपको ओनली चेक करना है कैसे कि यार ये सर्कल का अगर सेंटर x प्लस वाई इक्वल टू 4 के ऊपर कर रहा है, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि अभी पता है ना कि जो अपने पास में सेंटर अगर इस लाइन के ऊपर पुट कर रहा है तो सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका क्या हो, अब 4 कब आ सकता है, तो आपने बोला x की वैल्यू 2 हो जाए, y की वैल्यू 2 हो जाए, तो अपने पास में इसको सेटिस्फाई करेगा। अब आप चारों सर्कल को आप ध्यान से देखो, देखो किसका सेंटर 2,2 है, तो आपने बोला इसका सेंटर तो 2, माइनस का 2 हो जाएगा, इसका सर 2,2 हो गया। क्योंकि हम क्या करते हैं x और y के मल्टीपल का माइनस हाफ करते हैं, तो इसका सेंटर 2,2 आ गया, तो ऑप्शन बी सही हो गया। क्यों, क्योंकि ये 2,2 x प्लस वाई इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई कर रहा है, सीधी सी बात है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच सेंटर ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर इसका सेंटर है, ठीक है। बाद में क्या बोल रहा है कि ओरिजिन से भी ये पास आउट हो रहा है और 2,3 से भी पास आउट हो रहा है, यानी कुछ इस टाइप का बन रहा है। यानी 2,3 सपोज करो यहाँ पे होगा, ये ओरिजिन होगा। आपको वापस फॉर्म कुछ भी नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट 2,3 हर एक सर्कल के अंदर पुट कर दो। ओरिजिन के अभी भी बताया, ओरिजिन से अगर सर्कल पास आउट हो रहा है इसका मतलब सी का वैल्यू जीरो है। सी का वैल्यू कहाँ जीरो नहीं है, यहाँ नहीं जीरो, यहाँ नहीं जीरो। इसका सी कौन सा होता है, कांस्टेंट वाला, ये जीरो नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सर्कल नहीं हो सकते। अब आप दो ऑप्शन आपके पास हमेशा बचते हैं, वो बचते रहेंगे। 2,3 से जो इक्वेशन जो सर्कल जाएगा दोनों को आप 2,3 पुट कर दो, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि 6x की जगह अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ प्लस 6y की जगह 3 का स्क्वायर करता हूँ माइनस का 26 इंटू 3 करता हूँ तो कितना आएगा, तो आपने बोला ये 24 हो गया। और ये कितना हो गया, तो आपने बोला 54 हो गया, माइनस का ये 78 हो गया। तो 4 5 6 6 3 18 3 2 6 7 78, एक सेकेंड, 6 चौक 24 और ये हो गया 3 9 6 54, ये तो 76 हो गया ना, छब्बी हम छब्बी दोनों 6 3 18 3 2 6 7, ये तो 78, यानी यार ये तो सेटिस्फाई इसको कर नहीं रहा। इसका मैंने कुछ ना कुछ और लोचा है। क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि बाकी तो कोई क्वेश्चन, यानी इसके अंदर कुछ कुछ लोचा है, क्षेत्र आना चाहिए यहाँ पे। अब ये ऑप्शन सी ही इसका सही था। क्यों, क्योंकि 0,0 से पास आउट हो रहा है, इसका मतलब सी तो जीरो होगा, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। अब अगर हम बात करें 2,3 से कौन सा पास आउट है, तो फर्स्ट वाला तो कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सारी पॉजिटिव वाले, तो नेगेटिव तो घट ही नहीं रहा। यहाँ पे कुछ ना कुछ घटने का प्लान बनेगा, तो ये अपने पास में आ जाएगा। बाकी आप देख सकते हो इसको क्या कुछ रहेगा। अब क्षेत्र आना चाहिए, आपको ऑप्शन का तरीका बता दिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ, इसका सेंटर क्या होगा, तो आपने बोला अपने पास में अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर माइनस का g माइनस का f होता है और इसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, g स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर माइनस c। कंपेरिजन कर लो, x का मल्टीपल यहाँ क्या है, तो आपने बोला x का मल्टीपल नहीं है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि x कोऑर्डिनेट 0, y कितना है, तो आपने बोला y कोऑर्डिनेट का माइनस हाफ, यानी 0, माइनस का 3 आ गया। बात करते हैं हम इसके रेडियस की, तो रेडियस कितनी आ गई, तो आपने बोला सर जी स्क्वायर 0 हो गया, एफ स्क्वायर की वैल्यू -3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस सी की वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब रेडियस 3 हो गया। रेडियस 3 हो गया तो ऑप्शन 4 आपका सही हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर, अपने पास में ये है रेडियस 1/12 है। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सेंटर देर का x माइनस 1/2 का स्क्वायर कर दो, y माइनस 1/4 का स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू कितना कर दिया, 1/12 का स्क्वायर कर दिया। अब ये जो इसको आप सेटिस्फाई करवाओ, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। बाकी आप ऐसा कभी नहीं करना है। इसका मीनिंग क्या है पहले तो ये बताओ। इसका मीनिंग ये होगा कि सेंटर माइनस का 1/2, तो आप 36 जो है ना इनका पहले भाग लगा दो। भाग लगाओगे तो देखो सेंटर 1/2 आया। अब देखो ये वाला बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों हो गया, क्योंकि इसकी अगर मैं बात 1 सेकेंड, फर्स्ट वाला नहीं होगा भैया,
हम्म, अगर मैं भाग लगाता हूँ 36 का, देखो भाग लगा दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बन गया, और माइनस का एक्स बन गया, और अपने को वाई भी पॉजिटिव चाहिए यानी माइनस का, ये 1/4 वाई हो गया। देखो मैं फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को सोल्व कर रहा हूँ। अब अपने को ये नहीं पता कि 11/36 आएगा या -11/36 आएगा, +-11/36 इक्वल टू 0। अब ये आपको पता लगाना पड़ेगा इस इक्वेशन को सोल्व करके। कैसे करोगे, इनका दोनों का स्क्वायर खोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4 माइनस का एक्स आएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1/2 वाई आएगा, माइनस प्लस का 1/16 इक्वल टू 1/144। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है ना, उसको आप सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जो भी आएगा आप देख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इक्वेशन देखो तरीका बता देते हैं, क्योंकि ना यार इतना टाइम नहीं मिलता, रोजाना अपलोड करना पड़ता है, तो आंसर वगैरह का अनअकैडमी पर क्लासें वगैरह भी चलती रहती है, तो इतना टाइम नहीं मिलता। बट क्वेश्चन अच्छे अच्छे छांट के लाए हैं, इन क्वेश्चन से इन वो कॉन्सेप्ट पढ़ दो, बाकी बाहर से तो आने का कोई चांस भी नहीं बनेगा। द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 4,5 हैविंग ए सेंटर 2,2 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अपने पास में 2,2 इसका सेंटर है। कौन से सर्कल का सेंटर 2,2 है, तो आपने बोला इस वाले का 2,2 है, इस वाले का 2,2 है, तो ये वाले तो पहले ही आपके पास से गलत हो गए। बाद में बात करता है 4,5 से भी पास आउट हो रहा है, इनका मतलब 2,2 और 4,5 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही रेडियस के इक्वल होगी। तो रेडियस कितनी आई, आपने बोला 4 - 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 5 - 2 का 9 हो गया, तो अपने पास में आर की वैल्यू कितनी आ गई, √13 आ गई। √13 कौन से ऑप्शन के अंदर बन रही है, तो आपने बोला यार √13 अपने पास में बन रही है। यहाँ पे देखो इस वाले के सर्कल की अगर मैं बात करूँ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी करूँ तो कितना आएगा, तो आपने बोला 4 और 4 तो सर अपने पास 4 तो 8 हो गए, प्लस का 5 बनेगा, क्योंकि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, तो ये √13 आ गया, तो ऑप्शन सेकंड सही हो गया। बट इसमें देखो अब इसके पास में पता है क्या हुआ, 8 - 5 हो जाएगा, तो ये कितना √3 आएगा, लेकिन अपने पास में तो रूट रेडियस, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। देखो सर्कल में हमेशा याद रखना, स्ट्रेट लाइन की बात थोड़ी अलग थी, सेंटर के अंदर सर्कल के अंदर हमेशा ही आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा, बाकी सर्कल का आपको लोचा थोड़ा अलग ही है। सर्कल में अगर क्वेश्चन करने बैठ गए ना तो 1 मिनट लगभग खा जाएगा, 1 मिनट का तो टाइम मिलता ही नहीं है ना, सेकंडों में चलता है। तो ऑप्शन के थ्रू जाने का प्रयास किया करो। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखो, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द, देखो टेंजेंट कितनी खींची जा सकती है, इसका मीनिंग तो यही होगा साफ साफ कि अंदर अगर पॉइंट है तो एक भी टेंजेंट नहीं खींच जा सकती। अगर इसके ऊपर पॉइंट है तो वो इससे क्या कर सकते हैं, एक अपन टेंजेंट खींच सकते हैं। अगर बाहर पॉइंट है तो हम 2 अपन क्या कर सकते हैं, टेंजेंट इस टाइप की कुछ खींच सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब आप ये बताओ कि ये पॉइंट जो है ये इसके बाहर है या इक्वल है, तो आपने बोला सर वापस बोला था C > 0 होगा तो बाहर होगा, C = 0 होगा तो ऊपर होगा, C < 0 होगा तब ये अंदर होगा। तो आप इसको पहले पुट कर दो, तो आपने बोला ठीक है सर पुट कर देते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया प्लस ये -2 का स्क्वायर हो गया अपने पास में। फिर अपने पास में क्या है, तो आपने बोला माइनस का 8x यानी -8, ये कितना हो गया x3 हो गया। फिर अपने पास में आ गया -6y, तो माइनस का 6 और y प्लस का 9 हो गया। अब आप एक बार इस c की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू देख लो, तो आपने बोला ये हो गया 9 + 4 माइनस का 24 प्लस का 12 प्लस का 9, तो साफ साफ दिख रहा है ये कितना होगा, 13 + 12 + 9 -24। ये तो > 0 निकल गया 24 से भी, क्योंकि 12 13 कितने हो गए, तो आपने बोला 25 + 9 यानी ये ज्यादा निकल गया, > 0। > 0 का मतलब ये होगा ये पॉइंट बाहर है, बाहर है तो आप बाहर से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। बात समझ में आ गई। तो ये आपका था पूरा सेंटर के सर्कल के 25 के 25 क्वेश्चन। आराम से करना, बहुत ही स्थिरता के साथ करना, ठीक है। एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा तो स्किप करके दोबारा देख लो। थोड़ा अगर ज्यादा स्पीड है तो 0.75 के अंदर देख लो। स्पीड का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन करने जरूर है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते। हमने भी पेपर दे रखे हैं, हमें पता है, और एनालिसिस भी करके है। तो मिलते हैं आपके साथ में कल दोबारा सर्कल के 25 क्वेश्चन के साथ। बाद में हम आगे प्रोसीड करेंगे पैराबोला की तरफ। सेंटर, अगर आपने अभी तक वो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कराए गए। तो मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।